साल ईस्वी 1301। गर्मियों के दिनों में अलाउद्दीन ने बड़ी तैयारी के साथ हम्मीरदेव से आखिरी युद्ध करने के लिए रणथंभोर दुर्ग पर चढ़ाई की। कई दिनों की युद्ध की तैयारी के बाद दोनों दल आमने सामने हुए और 2 दिन तक यह घमासान युद्ध चला, जिसमें दोनों पक्षों के हजारों सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। इस 2 दिन के घमासान युद्ध के बाद दोनों पक्ष विश्राम लेना चाहते थे। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के साथ रणथंभोर दुर्ग के ठीक नीचे डेरा डाला। हम्मीरदेव अपने सामंतों, सैनिकों और नगरजनों के साथ किले में रह रहा था और युद्ध की तैयारी कर रहा था। इसी बीच एक दिन चौथे पहर के समय राजा हम्मीर ने अपनी छोटी सी राजसभा बुलाई। सभा की बैठक किले के उस स्थान पर लगी जहां से किले के ठीक नीचे डेरा डाले हुए अलाउद्दीन के दरबारियों की हलचल नजर आ सके और नीचे वालों को भी उस स्थान पर क्या हो रहा है इसका आभास हो सके। हम्मीर देव अपनी राजसभा में बैठे थे। आसपास सामंत आदि बैठे थे। एक तरफ राजा के छोटे भाई बीरम तथा सेनापति रतिपाल आदि बैठे थे। दूसरी तरफ अलाउद्दीन का बाकी मुगल सरदार महिमा शाही, जो वर्षों से हम्मीर देव की शरण में आकर रह रहा था, अपने तीनों भाइयों के साथ बैठा था। सभा के मनोरंजन के लिए राज्य की सबसे सुंदर नर्तकी धारा देवी के नाच का आयोजन किया गया था। धारा देवी अपनी अद्भुत नृत्य कला से सभा का मन मोह रही थी। वह अपना यह नृत्य ऐसे स्थान पर खड़ी होकर कर रही थी जिसको अलाउद्दीन के दरबारी भी दूर से ठीक तरह से देख सके। अलाउद्दीन भी अपने खेमे में बैठा हुआ इस दृश्य को देख रहा था। इसी दौरान उस नर्तकी ने, जब अलाउद्दीन की नजर उस पर पड़ रही थी, अपनी पीठ दिखाकर बड़ा व्यंग्यात्मक अभिनय किया, जिसे देखकर वह बादशाह बहुत ही शर्मिंदा और क्रोधित हुआ। बादशाह ने अपने दरबारियों से तत्काल पूछा कि कोई ऐसा बाण चलाने वाला आदमी है जो यहां से बाण चलाकर इस नर्तकी को भेद दे। बादशाह का भाई, जो उसके पास बैठा था, बोला, उड़ान सिंह नाम का एक सैनिक है जो कैद में पड़ा है। वह यह काम कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। बादशाह ने तुरंत उस कैदी को अपने सामने बुलवाया और उसकी बेड़ियां काटकर उसे अपने धनुष बाण के प्रहार से उस नर्तकी को मार गिराने का आदेश दिया। उसने अपनी असाधारण धनुर्विद्या दिखाते हुए ऐसा बाण मारा कि जिससे धारा देवी के प्राण पखेरु उड़ गए। इससे राजा हम्मीर की सभा में अचानक अवसाद फैल गया। शरणागत मुगल सरदार महिमा शाही उस सभा में राजा के पास ही बैठा था। यह कांड देखकर वह बड़ा क्रोधित हुआ। वह बड़ा धनुर्धारी और बाणवेदी था। उसने अपना धनुष बाण हाथ में लेकर राजा से कहा कि यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण अपने बाण से उस दुष्ट अलाउद्दीन को मौत के घाट उतार सकता हूं। राजा ने कहा, बादशाह को मार देने के बाद मैं फिर किसके साथ युद्ध करूंगा? तुम तो उस उड़ान सिंह को ही मारकर खत्म करो। बादशाह को न मारने का राजा का आदेश पाकर महिमा शाही मन में बड़ा दुखी हुआ और उसने उड़ान सिंह पर बाण चलाकर उसको मार गिराया। अलाउद्दीन इस घटना को देखकर भयभीत हुआ और उसने तत्काल अपना खेमा वहां से हटाकर तालाब की दूसरी ओर पीछे के भाग में लगवाया।